नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024। यहां पर एक नोटिस जारी हुआ है। अब उस नोटिस के अंदर क्या बात बताई गई है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह भी बताने वाला हूं कि जो 2024 वाले बच्चे हैं उनका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, सारे स्टेट का मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा पीईटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया है। ठीक है, पूरा बताना है कि आप पीईटी पीएचडी कट ऑफ से आपका कितना नंबर ज्यादा है। ये सारा आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। हो सकता है रिप्लाई आने में थोड़ी सी देरी हो सके, लेकिन प्रत्येक बच्चे को रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं उस नोटिस के बारे में। तो यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए और आप अपनी तैयारी बिना मॉक टेस्ट लगाए करें तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे आपको पता चलता है कि कितने कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चनों का लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके साथ साथ आपकी जो मिस्टेक्स होती है, जो क्वेश्चनों के अंदर आप मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आप पहचान सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। इसके साथ आप सही करके आप अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं फ्री के अंदर, मैं एकदम सारा जितना भी मटेरियल बता रहा हूं आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेगा, एक भी रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। यह है हमारी एप्लीकेशन एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2024 के नाम से। आपको प्ले स्टोर में यह सर्च कर लेना है, इस प्रकार का लोगो है, आपको देख लेना है। लगभग 5 लाख बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, डेली इसका फायदा उठा रहे हैं, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप सीधा डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। यहां पर आप देख सकते हैं यह सेटअप आपको कहां पर देखने को मिलता है, जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, उसी टाइप से यहां पर पूरा यह सेटअप तैयार किया गया है। ठीक है, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है उसको बहुत सारा फायदा भी मिलेगा। इसके साथ पिछले साल के जितने भी पेपर है वो मॉक टेस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। 100 प्लस मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएंगे। 2015 से लेकर 2024 तक के जितने भी पुराने मॉक टेस्ट है वो एकदम फ्री के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रत्येक घंटे आपको टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे और ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक क्यूज आपको मिल जाएंगे। ऑल इंडिया अगर आप रैंक जानना चाहते हैं, जैसे आपने तैयारी कर ली और आप मॉक भी लगा रहे हैं और मॉक के अंदर आप अपनी यहां पर अपने आप को परखना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं 5 लाख यहां पर प्लस डाउनलोड है और इसमें बहुत सारे बच्चे यहां पर डेली टेस्ट देते हैं। तो उन बच्चों में आप अपना लेवल देख सकते हैं कि मेरा लेवल कहां पे है, मेरी क्या रैंक है। ठीक है, सारा कुछ यहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी इसके अंदर जो मटेरियल दे रखा है वो एकदम फ्री के अंदर है। कोई भी यूट्यूब पर आज तक आपको इतना मटेरियल फ्री के अंदर नहीं देगा। यह हमारी एप्लीकेशन से आपको सारा कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपका एक एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी हुआ है। अब इस नोटिस के अंदर क्या बात बताई गई है, यहां पर यह बताया गया है कि अगर आपने जो भी एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है, मान लीजिए कोई भी आपकी गलती हो गई है फॉर्म भरते समय, ठीक है, तो उस गलती को आप सही कर सकते हैं। जैसे गलती मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका नाम के अंदर आपने जैसे मिस्टेक कर दी है, अपने पिताजी के नाम के अंदर मिस्टेक कर दी है, डीओबी के अंदर डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहे हैं, कोई भी मिसमैच की प्रॉब्लम है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। अभी यहां पर देख सकते हैं एसएससी ने खुद ने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में बताया गया कि ये जो करेक्शन विंडो है, यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्म की करेक्शन विंडो 5 नवंबर 2024 से लेकर 7 नवंबर 2024 तक ये ओपन रहेगी। आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक सुनहरा मौका है, अगर आपने कुछ भी गलती कर दी है वो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिस है, जल्दी से जाइए आप इसको सही कीजिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने सही नहीं किया, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फाइनल में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय अगर कोई भी मिस्टेक पाई जाती है तो आप सीधा भर्ती से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो एसएससी एक मौका आपको और दे रही है, अभी से इसको सही करवा लीजिए। अगर कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस की प्रॉब्लम है तो वो भी आप सही करवा सकते हैं। मतलब सारा कुछ यहां पर आपके फॉर्म के अंदर जो भी कोई भी मिस्टेक वगैरह है वो यहां पर आप सही कर सकते हैं। जैसे ईमेल आईडी है, ठीक है, और आपका जैसे कोई भी नाम चेंज करना है, ठीक है, कोई भी आप प्रॉब्लम यहां से सही कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कट ऑफ का। सबसे ज्यादा डाउट आता है कि सर हमारा जो कट ऑफ है वो कितना
कितना ज्यादा अब बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पर कुछ स्टेट ऐसे रहेगी जिसकी कट ऑफ बढ़ेगी, कन्फर्म लगभग 7 या 8 नंबर प्लस उसके स्टेट की कट ऑफ रहेगी। अब वो स्टेट कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए। सबसे पहले अगर आप राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से तो आपका कट ऑफ प्लस बढ़कर आएगा। इसके बाद में जैसे आप यूपी से है, ठीक है, तो आपका कट ऑफ बढ़ेगा। आप एमपी से है, ठीक है, इसके बाद में हरियाणा से है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से है, इसके बाद में जैसे जितने भी स्टेट है, जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा? तो फ्रेंड्स अगर आपका लगभग कितना नंबर, 7 से लेकर 8 नंबर तक अगर आपका प्लस है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। इन स्टेट का कट ऑफ बढ़कर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि आप कौन से स्टेट से है, आपके कितने नंबर है पीटी पीएसटी से, ठीक है। अब यहां पर कुछ मैं और स्टेट बता देता हूं। पिछले साल के अगर आप डेटा भी देखोगे तो कुछ स्टेट ऐसे जिसका कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देखोगे ये दादरा नागर हवेली है, बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। यहां पर दिल्ली का कट ऑफ थोड़ा सा इस बार मेरे को लग रहा है थोड़ा सा प्लस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे गोवा है तो यहां का कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। यहां पर ये देख सकते हैं 2023 वाली जो वैकेंसी थी जिसका फिजिकल कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ का यहां पर अंतर आप देख सकते हैं। अब यहां पर पूरा यहां पर मैंने बता रखा है, ये पीडीएफ मैंने कई बार आपको दिखा भी दी है, ठीक है। तेलंगाना वगैरह है तो इनका कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक सीधा ये तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई पिछले साल कितना कट ऑफ किस स्टेट का बढ़ा था, ये यहां पर अंदाजा मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। ये मैं एक बार पीडीएफ वापस चला देता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। अब यहां पर फ्रेंड्स आप सभी को एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे अभी क्या हुआ था, आपका कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ने वाला, मैं ये रीजन आपको बता रहा हूं। मेरे हिसाब से कट ऑफ ना बढ़ने का रीजन एक तो सबसे पहले यह है कि जो आपका फिजिकल जब से स्टार्ट हुआ था पहले दिन 100 बच्चों को बुलाया जा रहा था, ठीक है। आप सभी को पता 100 बच्चों को बुलाया जा रहा था और इसमें से जो प्रेजेंट हो रहे थे बच्चे, यहां पर कितने बच्चे हो रहे थे, लगभग 100 में से 70 बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे, ठीक है। जैसे इन 70 बच्चों का यहां पर रनिंग हो रहा था, ठीक है, रनिंग में लगभग 30 बच्चे यहां पर रनिंग क्लियर कर पाते थे। इसके बाद में और भी जैसे मैं आपको बता देता हूं, रनिंग के बाद में जैसे हाइट होती है, चेस्ट होता है, वेट होता है, मेडिकल यहां पर मेडिकल मान लीजिए, मेडिकल होता है, डीवी होता है, ठीक है। इन प्रोसेस में लगभग जो फाइनल बच्चे पास होते थे 100 में से, ठीक है, 70 बच्चे आते थे, लगभग 20 बच्चे ही इस प्रोसेस को पास कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, 140 बच्चों को बुलाया जा रहा है, आप सभी को पता है, और 140 में से यहां पर जो बच्चे पहुंच रहे हैं वो कितने बच्चे, 90, ठीक है, 90 बच्चे यहां पर प्रेजेंट रह रहे हैं। अब 90 बच्चों में से जो रनिंग करवा रहे हैं तो रनिंग में लगभग 50 बच्चे ही यहां पर रनिंग क्लियर कर पा रहे हैं। इसके बाद में यहां पर जैसे कुछ बच्चे हाइट में निकल रहे हैं, कुछ बच्चे चेस्ट में निकल रहे हैं, कुछ बच्चे वेट में, कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चे यहां पर जैसे मेडिकल के अंदर निकल रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे फाइनल जो रिमेडिकल मिल रहा है उसके अंदर भी बच्चों को बाहर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो 50 बच्चों के बाद में से लगभग यहां पर 30 बच्चे, ठीक है, 30 बच्चे ही यहां पर जो रनिंग है वो क्लियर कर पा रहे हैं, मेडिकल क्लियर कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर पा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो यहां पर अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। जिस बच्चे के यहां पर लगभग 150 नंबर थे, एक बार आप अंदाजा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 70 बच्चे प्रेजेंट हो रहे थे, ठीक है, 70 बच्चों में से यहां पर बहुत सारे लगभग ऐसे बच्चे हो गए, लगभग 30 बच्चे हैं जिसके यहां पर लगभग 150 या 145 नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब वो बच्चे यहां पर बाहर हो रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नंबर वाले आप मान सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहां पर बाहर हुए हैं। मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरे 150 नंबर थे, मैं कट ऑफ तो क्लियर कर लेता, लेकिन क्या है कि मेरे को फिजिकल में ही बाहर कर दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप एक चीज बताइए, जैसे कोई बच्चा यूपी से बिलोंग करता है, ठीक है, कोई मैं एक स्टेट का नाम नहीं लूंगा, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है उसका कट ऑफ 140 नंबर गया है, ठीक है, और एक बच्चा है जिसका कट ऑफ से बहुत नजदीक नंबर है, 142 नंबर है, और एक बच्चा है जिसके कट ऑफ से लगभग 10 नंबर प्लस है, मान लीजिए 150 नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों बच्चे इस बार क्या हुआ, फिजिकल देने गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे, मेडिकल करवाए थे, रीमेडिकल करवाए थे, हाइट वेट चेस्ट सभी प्रोसेस से ये दोनों बच्चे गुजरे, ठीक है। अब हुआ क्या है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि कट ऑफ आपका कम क्यों जा सकता है। मान लीजिए ये 150 वाला बच्चा इस तीनों प्रोसेस के अंदर बीच में ही अटक जाता है और उसका फिजिकल यहां पर क्लियर नहीं हो पाता, और ये बच्चा 142 नंबर वाला यहां पर पूरी प्रोसेस को क्लियर कर लेता है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कि कट ऑफ के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यह कारण है कि आपका कट ऑफ इस बार थोड़ा कम जाने वाला है, क्योंकि यहां पर सारी प्रोसेस एक साथ थी, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे 8 नवंबर 2024 तक तो आपका फिजिकल चलेगा, ठीक है। इसके बाद में
एसएससी को डाटा भेजा जाएगा 10 दिन के अंदर, ठीक है। यहां पर इसके बाद में फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं 22 नवंबर 2024 से लेकर 7 दिसंबर 2024 के बीच में किसी भी एक डेट आपको दे दी जाएगी, उसके अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कट ऑफ मेरे हिसाब से अब की बार इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो पीईटी पीएचडी कट ऑफ है वो आपकी ऑलरेडी एकदम से बढ़ी हुई थी, ठीक है। इसके बाद में जो बीच की मेडिकल कट ऑफ है वो आपको देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। अब सीधा फाइनल कट ऑफ आएगी। तो बच्चे जो बहुत ज्यादा बच्चे हैं यहां पर इन तीनों प्रोसेस से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना कि सर हम इस स्टेट से, हमारा कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। हो सकता है रिप्लाई आने में थोड़ी सी देरी हो सके, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि लगभग जो बच्चे वीडियो देखते हैं, लगभग 20-22 हजार बच्चे वीडियो भी देखते हैं। अब उनका प्रत्येक, जैसे उनमें से मान लीजिए 10,000 बच्चे भी कमेंट करते हैं या 5,000 बच्चे भी कमेंट करते हैं, तो लगभग 5 से 6,000 कमेंट आते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पूरे का एक बच्चे का वीडियो को, कमेंट को पढ़कर उसका रिप्लाई देना, तो वक्त तो उसमें लगेगा ही लगेगा ना। तो प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, कोई भी डाउट है पूछे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो नोटिस के अंदर जो बात बताई थी उसके ऊपर गौर करना है, ये आपके भविष्य के साथ बाद में आपका कुछ गलत हो सकता है। मान लीजिए अभी आपने सही नहीं करवाया, बाद में आगे आपको प्रॉब्लम हो गई, तो आपको इससे बचने के लिए अभी से इसको सही करवा लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।